सिकंदर का मुकद्दर ओटीटी पर आ चुकी है। मेन लीड्स में है सिकंदर और उसका मुकद्दर उसी कलम से लिखा गया है जिससे बेंगलुरु की आज तक की आईपीएल जर्नी लिखी हुई है। आईपीएल में बेंगलुरु की टीम की बात हो रही है। हर सीजन की तरह इस सीजन भी वो अपने मुकद्दर के भरोसे ही बैठे हैं भैया बेंगलुरु वाले। ठीक वैसे ही फिल्म के अंदर अपना हीरो सिकंदर शर्मा यानी अविनाश तिवारी भी अपने उस मुकद्दर के ही भरोसे बैठे हैं जिसमें 56 छेद हैं। शर्मा जी ने जब अपने लड़के का नाम ही सिकंदर रख दिया था तो अब इससे बुरा क्या ही कर सकते थे वो, नहीं? बात तो सही है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक एग्जीबिशन में 60 करोड़ के लाल हीरे चुरा लिए जाते हैं। 3 लोगों पर आरोप लगता है, सिकंदर शर्मा यानी अविनाश तिवारी, कामिनी यानी तमन्ना और मंगेश देसाई यानी राजीव मेहता। इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं जिम्मी जिम्मी जिम्मी, शेरगिल शेरगिल शेरगिल, और आते ही सारे सस्पेक्ट्स के साथ छोटी छोटी गिल्ला मतलब गल्ला करते हैं, जहां उनका इंस्टिंक्ट ये कहता है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक ने हीरे चुराए हैं। लाल हीरों के पीछे जिम्मी भाई शर्मा जी का सिकंदर लाल कर देते हैं। वहां भी भाई डायलॉग बाजी नहीं छोड़ता, कहता है कि अगर वो बेकसूर निकला तो आंख से आंख मिलाकर उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि फिल्म में ये सब चल जाता है, लेकिन असल में अगर कोई ऐसा करता ना तो पुलिस आरोपी का दोनों मुलुंड और भांडुप तोड़ देती। साले का खोपड़ी तोड़। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कई सारे राज पता चलते हैं, इतनी गहराई में तहकीकात हो जाती है कि कहानी उसमें डूबी जाती है। मन में ये सवाल आता है कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन देखने आया था, ये लव स्टोरी के इलू इलू में कैसे फंस गया बे? अब सवाल ये कि इन तीनों में से हीरे किसने चुराए हैं। इसी पर फिल्म पूरे 2.5 घंटे तक हमें एंटरटेन करने की कोशिश करती है। फिल्म देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इसमें चोर से हमें इतनी सिंपैथी क्यों दिलवाई जा रही है, लेकिन फिर हम वही देश है ना भैया जो मनी हाइस्ट को भी एंजॉय करते हैं। यहाँ हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी तो चाहिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, नहीं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिल्म की शुरुआत में पूरी इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से दिखाया गया है वो मजेदार लगता है। पूरे 15 साल का गैप निकल जाता है और इसके सस्पेक्ट्स जिंदगी में अलग अलग जगह चले जाते हैं, बस रह जाते हैं तो हमारे जिम्मी जिम्मी जिम्मी, शेरगिल 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 और उनका शक, जहां उन्हें अभी भी लगता है कि हीरो की चोरी इन्हीं तीनों लोगों ने की है। नीरज पांडे द्वारा रिटन एंड डायरेक्टेड ये फिल्म जिस ट्विस्ट के ऊपर हमें लगभग 2.5 घंटा बिठाकर रखती है वो 50-50 का एक गैम्बल है। कुछ को हजम होगी तो कुछ को नहीं भी हो सकती है। पर्सनली मुझे इसका ट्विस्ट पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं इस बात का वेट कर रहा था और पूरी फिल्म देख रहा था कि क्या पता ये लोग मुझे ही सरप्राइज कर दें। अब क्या ये फिल्म सरप्राइज करती है, असली चोर कौन होता है और फिल्म कैसे एक मिस्ट्री को प्रेजेंट करती है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा बुरा अपने जसविंदर सिंह यानी जिम्मी भैया के लिए लगा। एक ही केस के पीछे 15 साल उनके निकल जाते हैं, उनकी जॉब चली जाती है, बीवी से डिवोर्स हो जाता है, भाई की इज्जत के तो इश्तेहार भी छप जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच फिल्म में जो अच्छी बातें लगी, सबसे पहला तो कास्ट की एक्टिंग बढ़िया लगी है। जिम्मी भाई ने हर बार की तरह इस बार भी मजा ही दिला दिया। अविनाश तिवारी ने भी अपने रोल को बढ़िया प्ले किया है। तमन्ना के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, लेकिन जितना भी था वो अच्छा दिखी है। फिल्म की कहानी पेपर पे तो कम से कम इंटरेस्ट जगाती है। फिल्म में 3 सवाल पूछे गए। सबसे पहला कि चोरी कैसे हुई, दूसरा किसने की, और तीसरा कि चुराए गए हीरे अब कहां हैं। फिल्म जिस पेस के साथ शुरू होती है उसे वो मेंटेन नहीं रख पाती है, बीच बीच में ऐसा मेरे को लगा। जो बातें फिल्म दिखाकर एक एंटी क्लाइमैक्स क्रिएट करने की कोशिश करती है उसमें भी ज्यादातर की जरूरत ही नहीं थी। जैसे वो तबस्सुम वाला एंगल फिल्म में क्या कर रहा था डोंट नो, क्योंकि वो फिल्म के अंदर भी कुछ खास ऑफर नहीं करता, न ही वो फिल्म के एंटी क्लाइमैक्स में कोई बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। इसे देखने के बाद ये जरूर कहूंगा कि फिल्म को एडिटिंग टेबल पर बहुत ज्यादा कसने की जरूरत थी, क्योंकि वहीं इसका इलास्टिक थोड़ा ढीला पड़ गया, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी देखकर बताना कैसी लगी, देख चुके हो तो भी बताना कमेंट करके कि कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रिव्यूज देखना चाहते हो वो भी जरूर बताना, भाई आपके लिए वो वीडियो लाएगा। फिलहाल यहां से जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।